तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे है ना 1.2 एक्सरसाइज का जो है रियल नंबर्स का, उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, उससे आगे के प्रश्नों को जानने के लिए हम लोग को एक नियम सीखना होगा। उस नियम को सीखेंगे तभी आगे के जो प्रश्न है वो बन पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या चीज नियम है। उस नियम को पहले हम लोग जानेंगे कि क्या चीज नियम है, तो उसके बाद ही हम लोग का प्रश्न बन पाएगा। उसमें एक नियम होती है किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम तथा एलसीएम का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कोई दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम और एलसीएम निकाल लें और उनको गुना करें तो उनका गुना उतना ही आएगा जितना उन संख्याओं को गुना करेंगे तो आएगा। तो आइए इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं। हम दो पूर्णांक रख रहे हैं, एक ए और एक बी। पूर्णांक आप लोग इंटीजर समझते हैं, तो वही पूर्णांक ए और बी हम लोग लिए और यही दो पूर्णांकों का हम देख रहे हैं एलसीएम। ए और बी का एलसीएम गुना ए और बी का एलसीएम उतना ही होगा जितना ए और बी का गुना होता है। यही रूल्स यहाँ लिखा हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम तथा एलसीएम का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। देख लो कि ए और बी दो पूर्णांक है, तो उन्हीं दोनों का एलसीएम और इन्हीं दोनों का एलसीएम का जो गुना है इन्हीं के गुना के बराबर आती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल 6 पढ़े थे, उसमें या फिर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम आवाज गुणनफल विधि से जो पढ़े थे उसमें 6 और 20 का एचसीएफ जो निकाले थे वो 2 आया था और वही 6 और 20 का एलसीएम जो निकाले थे उसमें 60 आया जो था, जो हम लोग पिछला वीडियो था देखे थे वहां पर। तो हम लोग 6 और 20 का एचसीएफ 2 ले लिए और 6 और 20 का एलसीएम 60 है, तो उनको हम लोग इसी जो फार्मूला है इसी फार्मूला पे या फिर नियम पर लगाते हैं। देखते हैं 6 और 20 का एलसीएम, ये देखो यहां से लगा दिए, फिर गुना एलसीएम 6 और 20 का, ये 6 और 20 का, तो 6 और 20 का जो एलसीएम है और 6 और 20 का जो एलसीएम है इनका गुना जो होगा वो ये 6 और 20 और 6 20 है, इनके गुणनफल के बराबर होगी, जो इस हम लोग नियम में देख लिए हैं। देखते हैं बराबर होती है कि नहीं। तो 6 और 20 का एलसीएम 2 है, तो हम लोग 6 और 20 का एलसीएम के नीचे 2 लगा देंगे। 6 और 20 का एलसीएम 60 है, तो उसके नीचे 60 लगा दिए और फिर ये दोनों संख्याएं यहाँ लिख दिए। 60 को 2 से गुना करेंगे 120 और फिर 6 को 20 गुना करेंगे 120। देखो कि किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रही है 120 120। तो ये जो नियम है ये पूरी तरह से सत्य हो गई। और इसी नियम पर जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर वो बनेगा। अगर इस नियम पर अगर हम लोग को अगर और अगर आगे करें तो हमको और दो फॉर्मूला मिल सकता है। जो देखो एलसीएम ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अगर हम इस छोटा करें तो देखेंगे कि एलसीएम ए बी बराबर ये गुना में उसको ले जाएंगे उधर, तो ए इंटू बी के नीचे भाग में आ जाएगा, यानी एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी बटा एलसीएम ए बी। और उसी तरह से एलसीएम ए बी यानी अगर इसको निकालना चाहेंगे इसका वैल्यू, तो एलसीएम ए बी को उधर भाग में ले जाएंगे क्योंकि ये गुना में है, तो भाग में जाएंगे तो ए इंटू बी का भाग में आ जाएगा। तो ये उसी तरह से जो है इसी का छोटा रूप प्रूफ करके बता दिया है। तो इस फार्मूला में हम लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जो क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक है जिसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग जो है देखें और इस नियम को लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर से देखते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग के पास है, वो प्रश्न है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये क्वेश्चन जो है वो है एचसीएफ 306 और 657। इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9, यानी 9 है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, 9 दिया है, ऐसा लिख देते हैं, दिया है।
पूर्ण विराम। ठीक है, तो एलसीएम 306 और 657, 306 ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है। बोर्ड एग्जाम 2011 में जो था ये क्वेश्चन आया हुआ था 1 नंबर का। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी जो रूल्स सीखे उसी रूल्स से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो जो चीज दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9, उसके बाद निकालना है एलसीएम 306 और 657 का वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो हम उसी सूत्र पे जाएंगे जो सूत्र हम बता दिए थे कि एलसीएम 306 और 657। तो देखिए नीचे हम सूत्र लिखे हुए हैं, इसी लंबा सूत्र का जो था एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो उसी को छोटा करके यहाँ पर या फिर उसी का मान निकालने के लिए तरीका बना दिया है। उसमें है कि एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाय एचसीएफ ए बी। तो इसको हम वही सूत्र में लगाते हैं, इसलिए एलसीएम 306 और 657 इसका निकालना है। तो 306 एक जगह पर है और बी की जगह 657 है, तो 657 लगा दिए। और नीचे फार्मूला में है एचसीएफ ए बी, एक जगह मेरा 306 है और बी की जगह 657 है, लिख लिया उसको। उसके बाद 306 और 657 बाय एचसीएफ 306 और 657 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। तो एचसीएफ 306 और 657 का वैल्यू जो है वो 9 नीचे रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये कट जाएगा, 9 का 9, 9 7 63, 2 गया 27, 9 3 27, यानी 306 गुना 73 है ना। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 22, 33 और 8। और ये जो है 22, 33, 8 ये एलसीएम 306 और 657 का मान है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए ये सूत्र याद रखना है या ये नियम याद रखना जो बता दिए हैं कि एलसीएम ए बी इंटू एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एलसीएम 306 और 657 का वैल्यू जो है वो 9 है दिया है, और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी के जगह, ए की जगह 306 है और बी की जगह 657। तो सूत्र में जहां जहां ए बैठता है वहां 306 बैठाएंगे, और जहां जहां है ना बी है वहां 657 बैठा देंगे। तो देखते हैं, पहले दिया है, देखते हैं क्या चीज दिया है कि एलसीएम 306 और 657 बराबर 9 लिख लिए। निकालना है एलसीएम 306 और 657, वो भी हम सवाल चिन्ह के साथ लिख दिए। अब सूत्र में, तो सूत्र हम लोग एलसीएम वाला देखते हैं जो कि यहाँ बनाए थे, एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी बाय एलसीएम ए बी। तो वही एलसीएम 306 और 657 इसको लिख लिए बराबर है ए इंटू बी है, एक जगह मेरा 306 है और 657 है बी की जगह, तो लिख लिए ए इंटू बी। और फिर एचसीएफ ए बी, तो एचसीएफ 306 और 657 हो गया। उसके बाद 306 और 657 फिर उतार लिए, और एचसीएफ 306 और 657 का मान 9 दिया हुआ है तो 9 बैठा दिया। 9 से ये 657 है इसको भाग कर दिए, तो 657 भाग हो गया तो 73 आया, 73 आ गया। तो 306 और 73 को फिर गुना कर दिए तो 22, 33, 8 ये एलसीएम 306 और 657 का वैल्यू आ गई। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ओके।